हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनर्जी ऑडिट एंड स्टीम इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज बॉयलर एनर्जी इफिशिएंसी और बॉयलर इफिशिएंसी किस तरह से हम बॉयलर की बढ़ा सकते हैं उसके बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको एनर्जी ऑडिट एंड स्टीम इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ मिल सके। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बॉयलर इफिशिएंसी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। बॉयलर इफिशिएंसी जो होता है ये एक रेशो होता है हीट इन द स्टीम जनरेटेड टू द हीट सप्लाइड थ्रू फ्यूल कंजम्पशन एंड इट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय टू मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट इफिशिएंसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट इफिशिएंसी। इनडायरेक्ट इफिशिएंसी में आपको L1 से लेके L8 तक टोटल लॉसेस का कैलकुलेशन करना होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। L1 जो होता है लॉस ड्यू टू dry flue gas that is sensible heat, L2 loss due to hydrogen in the fuel, L3 loss due to moisture in the fuel, L4 जो होता है loss due to moisture in the air होता है, L5 loss due to carbon monoxide that is unburned losses, L6 loss due to surface radiation, convection and other unaccounted losses, L7 जो होता है unburned losses in fly ash, अनबर्न लॉसेस इन बॉटम एज दैट इज L8। तो इस तरह से आपको टोटल लॉसेस कैलकुलेट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट इफिशिएंसी जो होता है ये एक्यूरेट इफिशिएंसी आपको दिखाता है, इसलिए इनडायरेक्ट इफिशिएंसी का इंपॉर्टेंस आपको एनर्जी ऑडिट में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बॉयलर में जो लॉसेस होता है उसका ब्रेकअप हम देखेंगे एक पिरामिड के थ्रू कि सबसे ज़्यादा लॉसेस कौन से सेक्शन में, कौन से एरिया में पाया जाता है। जैसे कि स्टैक लॉस जो होता है वो 4 to 12% होता है, क्योंकि सारा जो फ्लू गैस होता है वो स्टैक से जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लॉसेज जो होते हैं स्टैक में होते हैं। उसके बाद एंथैल्पी लॉस 7 to 9%। एंथैल्पी लॉस जो होता है जो रिलेटेड टू फ्यूल होता है, एयर होता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट इन फ्यूल, एयर और हाइड्रोजन कंटेंट इन दी फ्यूल, इसके वजह से आपका एंथैल्पी लॉस बढ़ जाता है। उसके बाद जो है वो ब्लो डाउन लॉसेज जो 2 to 5% होता है, रेडिएशन लॉसेस 1 to 4%, and then unburned losses it is around 1 to 2%. Then cost of boiler operation that is oil and fuel fired boiler, इसका जो ऑपरेशन की कॉस्ट होती है वो इस तरह से होती है। फ्यूल कॉस्ट जो होता है वो 65% होता है, कैपिटल कॉस्ट 15%, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो होती है वो 10% होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट 5% होता है इसमें, वाटर कॉस्ट जो होती है वो अगेन 5% होता है। सेम अगर हम कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देखें सॉलिड फ्यूल बॉयलर की, तो इसका जो फ्यूल कॉस्ट होता है वो 50% होता है, 15% जो है वो कम होता है कंपेयर टू ऑयल एंड गैस। उसके बाद कैपिटल कॉस्ट जो होती है 25% होता है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10%, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो 10%, इसमें 5% आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द फ्यूल सॉलिड फ्यूल हैंडलिंग। देन वाटर कॉस्ट जो होता है वो 5%। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस विच अफेक्ट डायरेक्ट बॉयलर इफिशिएंसी। उसमें फर्स्ट जो आता है वो होता है एक्सेस एयर इन द फ्लू गैस। आपकी फ्लू गैस में अगर एक्सेस एयर ज़्यादा जा रहा है तो आपका ओवरऑल बॉयलर इफिशिएंसी डायरेक्टली कम होता है। उसके बाद फीड वाटर टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपका फीड वाटर टेम्परेचर लोअर है तो आपका बॉयलर इफिशिएंसी कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि फीड वाटर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए आपको कंडेंसेट रिकवरी करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका स्टैक टेम्परेचर, अनबर्न फ्यूल, नंबर ऑफ बॉयलर ऑन ऑफ। जितने बार आप बॉयलर ऑन ऑफ करोगे इससे भी आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा और बॉयलर इफिशिएंसी डाउन होगी। स्केलिंग ऑन द ट्यूब्स, शूट डिपोजिशन, ब्लो डाउन TDS एंड मॉइस्चर इन द फ्यूल। तो ये सारे रीजन्स है जिसके वजह से आपकी बॉयलर इफिशिएंसी कम होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे ये जो जितने कॉजेस हमने देखे हैं उसके इफ़ेक्ट अब उसे कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। द फर्स्ट कॉज जो है स्टैक लॉस, इसमें जो होता है एक्सेस एयर, हाई स्टैक टेम्परेचर, ये दो के वजह से आपका स्टैक का जो लॉस होता है वो बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए। कीपिंग ईयर टू फ्यूल रेशो राइट डिपेंड्स ऑन दी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो ईयर फ्यूल का रेशो आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसके वजह से आप स्टैक का लॉस जो है कम कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं। कीपिंग परसेंटेज O2 विद इन द लिमिट,
अभी ये लिमिट या उसकी जो रेंज है वो इस तरह से है। ऑयल फायर्ड बॉयलर के लिए आप 3 to 4% परसेंटेज ऑक्सीजन रख सकते हैं। उसके बाद गैस फायर्ड के लिए 2 to 3%। सॉलिड फायर्ड के लिए 6 to 7% आपका O2 रहना चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टैक टेम्परेचर एंड पीरियोडिक ट्यूब क्लीनिंग, ये जो रूटीन मेंटेनेंस अगर आप करते हैं तो आप स्टैक का जो लॉसेस है वो कम कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं, तो ओवरऑल आपकी बॉयलर इफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है बॉयलर ऑन ऑफ लॉसेस। उसके कॉजेस क्या होते हैं? फ्लक्चुएटिंग स्टीम लोड, नैरो ऑपरेटिंग प्रेशर बैंड। ये दो रीजन के वजह से आपको बार बार बॉयलर ऑन ऑफ करना पड़ता है और जिसके वजह से आपकी बॉयलर इफिशिएंसी डाउन होती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? कंबशन डिस्टेबिलाइजेशन, आपका कंबशन प्रॉपर नहीं होता है जिसकी वजह से आपका अनबर्न बढ़ जाता है। ओवरऑल उससे बॉयलर की इफिशिएंसी भी डाउन होगी और फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। लोअर कंबशन इफिशिएंसी, तो आपकी इफिशिएंसी भी इसमें डाउन होगी बिकॉज ऑफ द डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ द कंबशन। देन हाउ टू कंट्रोल इट? फर्स्ट जो होता है चेंजिंग द बॉयलर पैरामीटर अकॉर्डिंग टू स्टीम डिमांड। आपकी स्टीम की जो डिमांड है उसको पहले आप फिक्स कर लीजिए, उसकी स्टडी कर लीजिए, आपको कितना स्टीम की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप बॉयलर का लोड डिसाइड कीजिए, मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा। उससे आप जो नैरो ऑपरेटिंग प्रेशर का बैंड जो है उसको आप वाइड कर सकते हो। ये इस तरह से आपकी ओवरऑल बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ेगी। फ्यूल फीडिंग अकॉर्डिंग टू द लोड एंड देन वाइडिंग द ऑपरेटिंग प्रेशर बैंड। इस तरह से आप बॉयलर की इफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं और बॉयलर को विद इन द लिमिट, प्रेशर लिमिट एंड लोड लिमिट में आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है ब्लो डाउन लॉस कॉजेस। उसके रीज़न ये होते हैं कि मैनुअल ब्लो डाउन एंड TDS लेवल अबाउ स्पेसिफाइड लिमिट। ये दो रीजन के वजह से ब्लो डाउन लॉसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्लो डाउन के कॉजेस क्या? कॉजेस तो हमने देख लिया। अब इफेक्ट क्या होता है कि एक्सेस ब्लो डाउन इन और डायरेक्ट लॉक्स। तो आप अगर मैनुअल ब्लो डाउन देते हैं तो आपका एक्सेस जो है ब्लो डाउन जाने की संभावना जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद लेसर ब्लो डाउन लीड्स टू स्केल डिपोजिशन एंड लोअर बॉयलर इफिशिएंसी। तो जो ये है कि इसमें आपका जो ब्लो डाउन है वो कम भी नहीं होना चाहिए और वो ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, तो वो एक लिमिट में रहना ज़रूरी है। इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? तो उसको आप ऑटोमेटिक ब्लो डाउन सिस्टम लगा दीजिए सो दैट आपका TDS लेवल जो है वो मॉनिटर हो सके। अकॉर्डिंग टू TDS रिक्वायरमेंट आपका ब्लो डाउन ऑटोमेटिक होगा और इससे आपका एनर्जी सेविंग काफ़ी हद तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है इसमें रेडिएशन लॉसेस। ये जो होता है फ्लक्चुएटिंग स्टीम लोड की वजह से होता है। रेडिएशन लॉस रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन लोड। लोड बढ़ गया तो आपका रेडिएशन लॉस भी कम होगा, इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि बॉयलर आप मैक्सिमम लोड कैपेसिटी पे चलाइए सो दैट अदर लॉसेस भी कम होंगे और रेडिएशन लॉस भी इसमें कम होगा। एंथैल्पी लॉस, इसका जो रीजन है फ्यूल हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द फ्यूल, इसकी वजह से आपका एंथैल्पी लॉस होता है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। ड्राफ्ट लॉसेस, ये जो होता है ये आपका एयर लीकेज थ्रू डैम्पर ड्यू टू चिमनी ड्राफ्ट। जब भी आपका चिमनी से जो भी ड्राफ्ट जा रहा है, अगर आपकी जो छोटे छोटे विंडोज़ जो होती है बॉयलर को लगी हुई, वो डैम्पर से या वो चिमनी से अगर विंडोज से अगर आपका एयर लीक होता है तो ओवरऑल आपका बॉयलर इफिशिएंसी डाउन होने की बहुत मतलब संभावना रहती है। अब आते हैं इस पर कुछ थंब रूल्स के बारे में जिससे आप बॉयलर इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप अगर 2% भी परसेंटेज ऑक्सीजन कम कर सकते हैं तो आपकी 4% जो है बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो एक्सेस एयर या फिर एक्सेस ऑक्सीजन आपका स्टैक से नहीं जाना चाहिए, और 2% भी आप कम कर लिए तो आपकी इफिशिएंसी 4% डायरेक्ट बढ़ जाएगी। उसके बाद जो होता है फीड वाटर टेम्परेचर अगर आप 6 डिग्री भी बढ़ा देते हैं तो आप 1% फ्यूल कंजम्पशन सेव कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसीलिए फीड वाटर टेम्परेचर मैक्सिमम रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आता है 20 डिग्री डिक्रीज इन स्टैक टेम्परेचर, यू कैन रिड्यूस अराउंड 1% फ्यूल कंजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला गया है कि आप स्टैक टेम्परेचर आप मिनिमम रखिए। नेक्स्ट है आपका अनबर्न फ्यूल।
वन अनबर्न जो होता है 1% भी आपका अगर बढ़ गया तो 2% आपका एक्सेस फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसलिए आप ईयर टू फ्यूल का रेशो प्रॉपर रखिए सो दैट बर्निंग प्रॉपर हो और आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। 3% 3 mm should deposition on tubes increase fuel consumption by 2%। तो आपको रूटीन मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आप हर बार देखिए कि आपका इकोनोमाइजर और अदर कॉइल्स पे क्या टेम्परेचर है। अगर उस पर शूट डिपोजिशन हुआ है तो आपको इमीडिएट शटडाउन लेके वो क्लीन करना पड़ेगा सो दैट आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हो और बॉयलर की इफिशियंसी बढ़े। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो एंड प्रोसेस हाउ टू इंक्रीज द बॉयलर इफ़िशियंसी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगा। आपके कुछ सजेशन है तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।